Hello, exam warriors. Welcome to my channel English Express by Gitanjali. Hopefully आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, एग्ज़ाम की जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे. So let's take one more writing skill today जो है letter writing. क्लास 12th बोर्ड में 2 टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग होती है, लेटर टू द एडिटर एंड बायोडेटा, जिसे हम जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा मैम अगर आप बायलिंगुअल जाएंगे तो हमें बेटर रहेगा. तो टुडे आई एम ट्राइंग कि थोड़ा बायलिंगुअल में तुम्हें पढ़ाऊँ जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाए. माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर एग्जाम वॉरियर्स, क्लास 12th में ये दोनों क्वेश्चन चॉइस में होते हैं. इसका मार्क्स होते हैं 5 और ये क्वेश्चन का रूब्रिक है 1 + 2 + 1 + 1, जिसमें दिस 1 is for the format, 2 for your content, this is for your grammar and accuracy, this for your coherence, whether आप logically उसे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं. तो let's quickly begin with the video, जिसमें आपके दोनों लेटर्स, लेटर टू द एडिटर एंड लेटर टू जॉब एप्लीकेशन, दोनों कवर होंगे. आपका चॉइस है एग्जाम में आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है. इफ़ यू आर वेरी प्रॉम्प्ट विद योर इंग्लिश क्रिएशन, ज़्यादा प्रेजेंटेशन है, ज़्यादा अच्छा है, तो लेटर टू द एडिटर अच्छा रहता है. बट अगर आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश उतना एप्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे इस क्वेश्चन में फुल ऑन फुल स्कोर करना है, तो उसके लिए बेटर होता है कि हम जॉब एप्लीकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, जस्ट विथ फ्यू चेंजेस ऑफ द क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन को फुल ऑन फुल के लिए स्कोर कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेटर टू द एडिटर. पहले फॉर्मेट की तरफ चलते हैं. लेटर टू द एडिटर वी विल हैव ऑन द LHS, दैट इज आर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड. सो उसमें सेंडर्स एड्रेस इज योर फर्स्ट वन. सेंडर्स एड्रेस में माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आप ख्याल रखें कि जो क्वेश्चन पेपर में एड्रेस होता है, क्वेश्चन पेपर में जो एड्रेस होता है, क्वेश्चन पेपर में जो नेम होता है, हमें वो ही लेना चाहिए. एल्स होता क्या है, हम अपना नाम लिख देते हैं और उससे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग आ जाती है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस पेपर. आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है. तो आप क्या करेंगे, या तो आप ABC लिखेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में राहुल या कोई भी और नाम के साथ दे रखा है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो सेंडर्स एड्रेस में जो क्वेश्चन पेपर के अंदर एड्रेस होगा वो हम पिक करेंगे. एल्स वी विल राइट ABC लेन, न्यू दिल्ली एज अ कॉमन क्वेश्चन. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. डेट इज द सेकेंड वन. डेट आपकी इसी फॉर्मेट में होगी, 2010-2026 नहीं लिखना, बिकॉज अगर आपके न्यूमरल लिखते हैं तो भी आपके मार्क्स माइनस हो सकते हैं. नेक्स्ट है द एडिटर. बिकॉज ये लेटर टू द एडिटर है तो हम किसे एड्रेस कर रहे हैं, हम एड्रेस कर रहे हैं द एडिटर. फिर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. अगेन क्वेश्चन पेपर में 2 तरीके का होता है, एक होता है नेशनल डेली. अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं. नेशनल डेली में वो नेशनल डेली ही लिख देते हैं, जबकि नेशनल डेली का यहाँ मतलब होता है कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो नेशनली डेली रिलीज होता है. तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, एनी अदर पेपर जो नेशनल लेवल पे रिलीज होता है, तब आप खुद ये नाम लिख सकते हैं. और अगर पेपर में ऑलरेडी नेम मेंशन्ड है न्यूज़पेपर का, हमें वही नेम यहाँ पर लिखना है. Then the city, if it is New Delhi, you write New Delhi. If it is the question given Karnataka, Bangalore or any other, write that. Next comes your subject. Subject should be the concise statement of the issue. Electricity issue in my society, or sewage problems in the city, or garbage problem, whatever is the problem given in the question. That is why I am forcing again. जो भी क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. जो क्वेश्चन में होगा वही आपको इशू यहाँ हाईलाइट करना है, जस्ट 1 लाइन में. इसे टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं कि हमने अपने टॉपिक को पहले ही सब्जेक्ट में इनरोल कर लिया है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सर और मैडम. नो डियर, नो रिस्पेक्टेड. बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्मेट के हिसाब से हम रिस्पेक्टेड और डियर नहीं लिखते, बिकॉज हम मानते हैं जब हम किसी को सर और मैडम कह रहे हैं तो वो ऑलरेडी काफ़ी रिस्पेक्टेड है.
Then their letter should be divided into 3 paragraphs. Para number 1, para number 2, para number 3, and the closure. Para number 1 is all about introduction. इसमें through the column of your esteemed newspaper, ये first line है जो सभी में लिखी जाती है. It's a very common intro line जो हमें लिखनी चाहिए. Through the column of your esteemed news, I wish to draw the attention of the general public and concerned authorities towards the mentioned issue. जो भी प्रॉब्लम है, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स द सीवेज प्रॉब्लम ऑफ आवर सिटी, टुवर्ड्स any other issue, that is dog menace maybe in your society. So anything you can write out here in the issue. पैरा नंबर 1 बहुत स्पेसिफिक है. वर्ड लिमिट आपकी 150 वर्ड्स है पूरे लेटर की. सो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लाइन के साथ हम अपना इशू करेंगे कि कंसर्न अथॉरिटी शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम. पैरा नंबर 2 इज अबाउट द बॉडी ऑफ योर लेटर. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम FCC भी कहते हैं. दैट मीन्स फैक्ट्स, causes and consequences. इसके अंदर you have to provide the details, you have to provide the evidence and the impact of the problem. सबसे पहले बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है, कितनी ज़्यादा है, एविडेंस क्या है, एविडेंस इन अ सेंस कि क्या प्रॉब्लम की वजह से जो प्रॉब्लम्स वहाँ आ रही है, कोई ऐसा प्रूफ जो आप मेंशन कर सकते हैं. इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, डॉग मिनेस की वजह से लोगों को डॉग्स का बाइट है, रेबीज इश्यूज हैं, या फिर सीवेज इशू की वजह से रोड्स आर वाटर क्लॉग्ड और समथिंग, वो आप मेंशन कर सकते हैं. पैरा 3 में कंक्लूजन एंड सजेशन. कोई भी सजेशन आपको अपनी तरफ से मेंशन करना है और एक ऐसा सजेशन जो गवर्नमेंट ने पावर ने ऑलरेडी लिया हुआ है, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. तो 1 सजेशन जो ऑलरेडी चल रहा है एंड 1 सजेशन आप अपनी तरफ से भी इम्बाइब यहाँ पर कर सकते हैं. एंड यू रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू टेक द एक्शन. स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन एरर ये होती है कि नॉर्मली लेटर टू एडिटर में स्टूडेंट्स ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं, यू प्लीज गिव द सजेशन. दिस इज ओनली द प्लेस जहां पर हम लेटर को पब्लिश करा रहे हैं. हम इनसे नहीं कह रहे हैं, हमें अथॉरिटीज को बोलना है टू टेक द एक्शन और टेक द इम्प्रूवमेंट नीड्स व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. बट ये चीज़ यहाँ पर ऐसे तरीके से नहीं लिखते हैं. उसके भी मार्क्स हमारे जो 1+, 2+, 1+1 के कैटेगरी में यहाँ माइनस हो जाते हैं. हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. देन जस्ट द क्लोजर, योर सिंसियरली, फेथफुली, और वी कैन राइट वार्म रिगार्ड्स and the signature and the name. Up this name should be from the question, not your name. So you have to be particular that you're writing. Maybe in the question paper it is written that some Rohit Agarwal wants to highlight this. So write down Rohit Agarwal. So that will be fine. Okay. So let's take a sample question. कि इस question को हम कैसे 3 paragraphs में divide करके how can we go for. Like for example, the question is highlighting the needs of the sports facility. This is a question that we want to go for. So, first of all, this is your sender's address. Sender's address. This is mentioned in the question. 20th October 2026, 5, whatever is the year going on. But again, if you see, October is in words, not in numerals. The editor, please remove these commas. These are wrong. We will not put any punctuations after all this. So, this is not required. The Hindu, maybe this is a name mentioned in the question, or we can take because this is a national daily. The place, Hyderabad. Subject, need for better sports facility in school. Again, sir and madam. Sir, madam, without the punctuation. Through the column, this is your intro para. Okay. Through the columns of your history, I wish to draw the attention to the school administrative and concerned authorities towards the deteriorating condition of sports facility in Kendriya Vidyalayas. So the question was of a Kendriya Vidyalaya school where sports facilities are not there. Okay, so we are highlighting the same thing here in the very first para, which we call intro. Next is our FCC paragraph, that is our second paragraph, where we'll give the entire body of the letter. While our schools excel in academics, the infrastructure for physical education has been backseated. Many KV playgrounds are not properly maintained. Sports equipment is outdated. So the evidence part is coming here. The sports equipment, everything is outdated. This hinders the overall development of students who are now increasingly glued to screens. And because of this, what is the impact? Outdoor activities reduced
and students are completely being glued to the screen, be it your mobile or your TV. The last is the suggestion paragraph where we are mentioning, I hope the Kendriya Vidyalaya Sangathan will take necessary actions such as what are the suggestions? Upgrading the equipments, scheduling regular sports period to ensure holistic development. Then you will write yours sincerely. Please remove all the punctuation. There is a slight error in this sample. So remove this signature ABC and student or parent, whosoever. But this complete info should be from the question. Else, if it is a open-end question where it is not mentioned, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ABC. Okay? So we have taken this question for this is sample 2. This is regarding online classes, digital divide. So again, if you see, there is an address, specific address, that means it was in the question. Again, the date, the editor, the newspaper, New Delhi. Subject completely from the question itself, challenges faced by the students regarding online education. Sir, ma'am, this is divided into 3. This is para number 1, then para number 2, then para number 3. This is a mandation in CBSE board. अगर आप अपने लेटर को पैराग्राफ में नहीं डिवाइड करेंगे, 1/2 to 1 डिपेंड्स ऑन द इवेलुएटर, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे इन योर प्रेजेंटेशन प्लस कोहरेंस, इसमें मार्क्स आपके माइनस हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फुल इजीली गेन आउट कराते हैं बोर्ड्स में. तो इफ़ यू जस्ट फोकस्ड ऑन योर फॉर्मेट, ऑन योर कंटेंट, आपके मार्क्स माइनस नहीं होंगे. Through the columns of your newspaper, I wish to highlight the challenges many students face with online learning, particularly regarding the digital divide. This is para number 1. Now the FCC part. While schools have adopted online platforms, many students from lower income group lack stable internet connections or devices, leading to missed classes. This is evidence. Furthermore, continuous screen time cause health issues, impact. Then comes the conclusion part. I request the authority to provide remedial offline classes and ensure that digital education is accessible to all students. Suggestion, regardless of their financial background. Now again the closure, C, XYZ, concerned citizen. So normally our questions are divided into where information is provided, info not provided. तो जहाँ पे नॉट प्रोवाइडेड होगी वहाँ पे हम ABC, XYZ इनका हेल्प लेंगे टू कंक्लूड आवर क्वेश्चन. जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका लेटर में, जो चॉइस क्वेश्चन होगा, दैट इज लेटर ऑफ एप्लीकेशन विच इज बेसिकली योर जॉब एप्लीकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक इट विथ सैम्पल ओनली, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं. एक होगा आपका कवर लेटर, एक होगा आपका बायोडेटा. तो आप दोनों को लिखेंगे एंड द डिवीजन ऑफ द मार्क्स इज 2.5 एंड 2.5. थोड़ा लेंथ लेटर टू एडिटर से ज़्यादा होता है, बट शॉर्ट 5-on-5 का क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें लैंग्वेज ज़्यादा वैरी नहीं करती. लेटर टू एडिटर में एविडेंस, सजेशंस, इम्प्रूवमेंट एरियाज, ये सब आपको खुद मेंट आउट करना होता है, बिकॉज देर इज़ नथिंग वेयर विच इज़ फिक्स्ड. बट जॉब एप्लीकेशन में लैंग्वेज काफ़ी फिक्स्ड होती है. जस्ट हमें जॉब का रिक्रूटमेंट का जो एरिया क्वेश्चन पे में पूछा होता है, मे इट बी अ टीचर पोजीशन, मे इट बी अ मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन, और कोई भी पोजीशन, तो वो हम अकॉर्डिंगली इसमें अमेंड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकेंड सॉर्ट ऑफ लेटर टू द लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन. सेंडर्स एड्रेस, अगेन इट विल बी फ्रॉम द क्वेश्चन and it will be from the question. Okay, और ABC न्यू दिल्ली बिल्कुल फॉर्मेट लेटर टू एडिटर की तरह रहेगा एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न. देन डेट, देन रिसीवर एड्रेस. नाउ दिस रिसीवर एड्रेस, अगर आप स्कूल के लिए कोई जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्कूल के लिए द प्रिंसिपल को एड्रेस करेंगे. अगर आप कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो डीन को करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को करेंगे. किसी ऑफिस के लिए जाएंगे तो आई नॉर्मली टेल माई स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम क्या लिखें, तो ऑलवेज टेल देम अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो HR मैनेजर, और अगर मेंशन है कि आपको किसको एड्रेस करना है तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो आप उसे क्वेश्चन से पिक करिए.
ऑफिस जॉब के लिए यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, ये ऑफिस जॉब का ऑप्शन है। द प्रिंसिपल अगेन केवी विकासपुरी। सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। दैट मीन्स क्वेश्चन है कि आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डियर सर मैडम, in response I am telling you no respected, no dear when it comes to writing it, addressing it to the person, because हम किसी को भी सर और मैडम कह रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी रिस्पेक्टेड है। in response to your advertisement in the Times of India, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे कि आपने एडवर्टाइजमेंट कब देखा। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, ये है आपका इंट्रो पैसेज। जैसे उसमें 3 पैराग्राफ्स हैं, इसमें भी 3 ही हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट में हमने अपने आप हमारा कैंडिडेचर ऑफर करा है। आई हैव कंप्लीटेड माई MA in English and BEd from recognized university along with 3 years of teaching experience in a reputed school. I am confident that my academic background and experience make me a suitable candidate for the position. I am passionate about teaching, committed to the holistic development of the students. ये आपका सेकेंड पैरा है। यहाँ पर आपने फैक्ट्स दिए हैं कि आपकी क्या एजुकेशन है एंड वाई यू वॉन्ट टू अप्लाई। यहाँ पे आप अपना वाई एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज यू आर द राइट पर्सन, यू आर पैशनेट टुवर्ड्स अ जॉब एंड दैट इज वाई यू अप्लाई। लास्ट में यू जस्ट गिव द क्लोजर फॉर द जॉब। आई हैव अटैच माई डिटेल बायोडेटा फॉर योर परस्यूल। आई मीन अब इस वाले में इफ यू सी, इस पोर्शन के अलावा या पीजीटी इंग्लिश के अलावा आप इसे रिप्लेस कर देंगे विद द क्वेश्चन, तो ये लैंग्वेज सेम रहेगी। दो स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मेंडअप नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन है टू अटेम्प्ट टू स्कोर फुल ऑन फुल। ईजिली फुल ऑन फुल इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। सो इफ सिलेक्टेड आई एश्योर दैट वी विल वर्क utmost dedication, meet the standards of KV. Yours sincerely, I am mentioning because this was mentioned in the question. जो भी क्वेश्चन में, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, कल ये मत बोलना मैम आपने बताया था, जो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है वही आपको आंसर में लिखना है। आप अपनी तरफ से सिर्फ कंटेंट को मेंट कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आप मेंट करते हैं ओपन एंड में इट्स फाइन, ओपन एंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है आप लिख रहे हैं, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। So I assure you that it will work utmost dedication, standards of KV, yours sincerely, name and enclosure. I told you this question is of 2.5 and 2.5. तो जो आप कवर लेटर में आपने लिखा है कि हमें क्या इनक्लोज कर रहा हूँ इसके साथ, बायोडेटा। अब हम एक बायोडेटा का इनक्लोजर देंगे। बायोडेटा इज द इनक्लोजर हियर। इसमें कैसे लिखेंगे? पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये इसी फॉर्मेट में होता है जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पोस्ट अप्लाइड फॉर पीजीटी इंग्लिश, नेम अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो ABC। फादर्स नेम अगेन मिस्टर XYZ, अगर नहीं है तो अदरवाइज आप क्वेश्चन में से, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नेम है रोहित अग्रवाल, तो यहाँ पे आप मिस्टर MK अग्रवाल या कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें सरनेम सेम हो जाएगा, आगे के इनिशियल्स चेंज हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, बट डू नॉट मेंशन द ईयर। एड्रेस अगेन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, और ABC कॉलोनी और any state, or then New Delhi। Here is state means any specific gated society a person is living in। phone number, आप अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, so phone number will be 99XX .. like that, okay। email ID again your mail@gmail.com, the best way to write, you will not disclose your email ID also। disclosure of identity not allowed in boards, so you have to be very very particular। बेटा आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आई नो, बट बहुत कम लोग होंगे जो आपको बोर्ड की एग्जैक्ट चेकिंग बताएंगे कि उसमें मार्क्स कट जाते हैं आपके, तो प्लीज़ बी पर्टिकुलर कि आप इस तरीके की आइडेंटिटी डिस्क्लोजर ना दें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MA इंग्लिश, ये आपको थोड़ा अमेंड करना पड़ता है, बिकॉज मान लीजिए जॉब है मैनेजर की, तो आप MA इंग्लिश करके मैनेजर के लिए नहीं जाएंगे, फिर BBA MBA, फिर जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज पर द जॉब होगी दैट यू हैव टू मेंशन। आपका कोई एक्सपीरियंस है, मेंशन दैट एक्सपीरियंस, एल्स यू कैन राइट फ्रेशर, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस। कॉलम ब्लैंक नहीं जाना चाहिए, एक्सपीरियंस का कॉलम ऐसा नहीं कि हम छोड़ ही दिया, यू हैव टू मेंशन
दैट मे बी इफ़ यू आर अ मैनेजर तो मैं ABC कंपनी में मैनेजर हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं लिखना तो फ्रेशर लिख दीजिए कि आपकी पहली जॉब है। ओके, स्किल्स आप क्या ओन करते हैं? एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल कॉमन है, किसी भी जॉब में जा सकती है। प्रोफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट, ये आप सिर्फ टीचिंग में यूज़ करेंगे। बाकी एक दो स्किल भी अगर आपने मेंशन कर दी तो भी इट विल वर्क, बट स्किल्स का कॉलम भी खाली मत छोड़िएगा। लैंग्वेज नोन, इंग्लिश हिंदी कॉमन फॉर ऑल द जॉब प्रोफाइल्स। रेफरेंसेस, अब ये रेफरेंसेस क्या होता है? आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, दे नीड 2 पीपल टू गिव एविडेंस कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर आप फ्रेशर लिख रहे हैं तो ये चीज़ आपके स्कूल और कॉलेज से जाएगी। अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो ये चीज़ आपकी प्रीवियस जॉब से जाएगी, जो जॉब आपने एक्सपीरियंस शो करा क्वेश्चन में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंस लिख रहे हैं तो वी आर डॉक्टर AK शर्मा, प्रिंसिपल ABC स्कूल दिल्ली, जहाँ का उन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन करा है, और एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी है। तो एक प्रीवियस एक्सपीरियंस लिया है और एक जॉब लिया है। तो इस तरीके से आप 2 रेफरेंस, एंड 2 रेफरेंसेस आर कंपल्सरी, यू हैव टू मेंशन 2 रेफरेंसेस। नाउ द की नोट्स, वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। फॉर्मेट फॉर्मल होगा, सेंडर्स एड्रेस ये सब इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर 1 मार्क। स्ट्रक्चर 3 पैराग्राफ्स में होगा, सोर्स, पर्सन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस मेंशन्ड होगा, एंड अगेन दिस क्वेश्चन, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। उसके बाद 1+1 ग्रामर, एक्यूरेसी, कोहेरेंस के होते हैं। बायोडेटा वाले क्वेश्चन में आपको 2.5 एंड 2.5 का डिवीजन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एजुकेशन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दीजिएगा, जो सबसे पहले जो आपकी लेटेस्ट फर्स्ट मीन्स है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने एजुकेशन के लिए किया है तो डेफिनेटली B.Ed आपका होता है, तो B.Ed आपका पहले आएगा, देन इट कम्स योर PG, देन ग्रेजुएशन, देन 10th एंड 12th, लाइक दैट। ओके, सो ट्राई टू मेंशन सी दिस फॉर्मेट chronology, so that will be best. तो स्टूडेंट्स, टुडे इन वन शॉट आई ट्राइड टू कवर बोथ द लेटर्स, और दोनों के 5 मार्क्स होते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बोला था कि पहले 18 मार्क्स का जो राइटिंग स्किल है हमें उसको टारगेट करना चाहिए कि राइटिंग स्किल में तो हमें फुल ऑन फुल ही लेने हैं। तो इफ़ यू विल स्कोर फुल ऑन फुल इन राइटिंग स्किल तो आपके 90+ होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये तो 18 फुल ही आ गए हैं। देन यू हैव द चांस टू द कॉम्प्रीहेंशन एंड योर लिटरेचर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू टेक कि जो बोर्ड का एक पैटर्न है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वो एक पैटर्न्ड क्वेश्चन है जहाँ पे 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन, VBQ फॉर्मेट आता है, जहाँ पे वो कुछ वैल्यू बेस प्लस दोनों चैप्टर्स का स्वैपिंग, इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो वेरी सून दिस टाइम। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ इस वाले वीडियो के लिए, बट नेक्स्ट वीडियो आई विल डेफिनेटली मेक क्विकली, बिकॉज आई नो योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। एंड आप प्लीज़ बहुत अच्छी मेहनत करिएगा एंड स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास बोर्ड्स। ओके, so that is all for now, and thank you. Do subscribe, like and comment if you like the video and you find it useful. Okay, bye.